तो हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके थे और चाय पीने के बाद हमारी यात्रा आगे के लिए प्रारंभ होगी। शाम भी हो चुका है और सुबह थोड़ा सा लेट हो गई है हो गया है। थोड़ी सी लापरवाही समझें या जो यूँ समझें तो थोड़ा सा लेट तो हुआ है, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेके निकलते हैं। जय भोलेनाथ। चलो अब थोड़ा सा अंधकार भी आ गया, अंधेरा होने लगा है और लाइट मैंने जला दी है। तो अभी हम लोगों को कम से कम 100 किलोमीटर जाना है, तब जाके कुछ रुकने का कोई ऐसा जगह मिलेगा। और गलती थोड़ी सी हो गई है, हल्का सा गलती इन द सेंस कि बस वाले भैया को जाने तो बहुत स्पीड में थे, दोनों बस वालों को। हाँ, क्योंकि अभी दीपू पीछे है तो, और मुझे ये ग्लव्स पहनना है, मैंने गलती से निकाल दिया था। तो अंधेरा हो चुका है, अंधेरा नहीं सायंकाल कह सकते हैं। मैंने तो अभी घड़ी भी नहीं देखी, हालांकि अभी चाय पीने के लिए रुका था तो वो 10 मिनट के लिए मैंने फ़ोन चार्ज में लगा दिया। अच्छी बात है कि फास्ट चार्जिंग एडाप्टर होने के नाते 10 मिनट में करीब 20% से ज़्यादा चार्ज हो गया, 20 या 30% कुछ ऐसा। जो भी हो, शाम हो चुका है और शाम है धुआं। तो मैं आप लोगों को स्टोरी बता रहा था राजेश खन्ना जी की। तो वो आराधना फिल्म से फिर वो सुपरस्टार हो गए रातों रात, जिसको बोलते नहीं हैं कि रातों रात स्टार हो जाना। तो वो रातों रात स्टार हुए थे और अच्छी फिल्में किया उन्होंने, खासकर रोमांटिक फिल्मों का उनका एक सिलसिला रहा, कॉमेडी फिल्मों का, कुछ सस्पेंस वाली फिल्में उन्होंने किया है और अच्छी फिल्में किया है। अभी कुछ दिन पहले नसरुद्दीन शाह ने कमेंट किया था कि राजेश खन्ना कोई अच्छे एक्टर नहीं थे। अब वो किस आधार पे किए नहीं पता, लेकिन राजेश खन्ना अच्छे कलाकार थे, वो थिएटर के एक्टर थे और उन्होंने अच्छी फिल्में की हैं। वो अलग चीज़ है कि किसी का समय ख़राब हो जाता है तो बहुत गुणी ज्ञानी क्यों ना हो, लोग उसको वो रिकमेंडेशन नहीं देते हैं या समाज नहीं देता है। लेकिन सुपरस्टार तो सुपरस्टार होता है, पब्लिक ने पसंद किया, लोगों ने प्यार दिया, तभी तो सुपरस्टार बने। तो फिल्मों की ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए कि मुझे थोड़ा सा हमेशा से एक लगाव रहा है फिल्मों से। तो आप यश चोपड़ा जो यश राज प्रोडक्शन देखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म प्रोडक्शन है। तो यश राज फिल्म की जो पहली फिल्म बनी थी, जिसको यश चोपड़ा ने यश राज फिल्म के बैनर तले से बनाया था, वो फिल्म का नाम था दाग। उसके भी मेन जो मुख्य पात्र थे, जो मेन हीरो थे उसमें, वो राजेश खन्ना ही थे। और उसके पहले जो यश चोपड़ा जी थे वो अपने भाई BR चोपड़ा, जिसका नाम है बलराज चोपड़ा, और यश राज इनका नाम था। तो बलराज चोपड़ा जी की फ़िल्मों में असिस्टेंट पहले होते थे, फिर वो डायरेक्टर बने और उन्हीं के फ़िल्मों में उन्हीं के बैनर के तरह जो BR फिल्म्स है, BR फिल्म्स का जो सबसे पॉपुलर बहुत सी फिल्में आपने देखा होगा, बागवान भी BR प्रोडक्शन का ही फिल्म था। और आपका जो महाभारत सीरियल थी वो BR चोपड़ा ने ही डायरेक्ट किया था।
तो बी आर चोपड़ा जी के प्रोडक्शन से बहुत सी अच्छी सी फिल्में रही हैं। तो यश चोपड़ा पहले वो उनके 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 बड़े भाई थे, एक ही परिवार के दोनों हैं। फिर बाद में समय बदला होगा तो यश चोपड़ा ने अपना एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट किया, जो इस समय सबसे लग्जरी और ग्लैमरफुल या सबसे बड़ा प्रोडक्शन कंपनी भारत का है, जिसको यश राज फिल्म्स कहते हैं। और उस यश राज फिल्म का पहला फिल्म था दाग। तो जो भी फिल्में राजेश खन्ना जी ने किया, अब स्टार्टिंग में नोटिस करेंगे तो गाने अगर सुनने हैं आपको, रोमांटिक गाने जिसमें किशोर कुमार, लता जी, आशा जी, ऐसे महान गायकों ने गाना गाया और उसके गाने के बोल बड़े अच्छे थे। गुलजार साहब का लिखा हुआ, फिर उसके बाद आनंद बख्शी जी जो थे, आनंद बख्शी जी ने भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी। और ऐसे ऐसे राइटरों के लिखे बोल पे और अच्छे गायक ने, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर ने, जैसे जो आराधना फिल्म है उसका जो म्यूज़िक है वो एस डी बर्मन ने दिया था। एस डी बर्मन जो थे राहुल देव बर्मन, आर डी बर्मन के पिता, सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन के नाम पर ही सचिन तेंदुलकर का नाम सचिन पड़ा, सॉरी। सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर जी बड़े शौक म्यूज़िक के बड़े मतलब उनको शौक़ था, बड़ा लगाव रखते थे। तो उनको सचिन देव बर्मन जी का जो म्यूज़िक था बड़ा अच्छा लगता था। तो इसीलिए जब उनका लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम उन्होंने सचिन रखा। और उन्होंने भी क्या नाम कमाया, भारत रत्न है हमारे देश के। तो ये कहानी जो मैं आपको हम यात्रा में बस ऐसे आपसे बातें हो रही है, तो शाम भी हो गया है, अंधेरा भी हो गया है और आप हमारे साथ हैं इस यात्रा में, तो बेहतर है। तो आप देखिए कि हाँ, तो राजेश खन्ना जी की बात हो रही थी। मुझे बड़ा लगाव रहा, मैं बताऊँ, मुझे जो मेरी जो रुचि रही कलात्मक या फिल्मों के लिए, तो मुझे राजेश खन्ना की फ़िल्में, मैंने लगभग सारी फ़िल्में देख रखी थी। मैंने दिलीप कुमार की फ़िल्में देखी, बड़ी अच्छी अच्छी फ़िल्में उन्होंने किया, राज कपूर की फ़िल्में। और उनकी फ़िल्में आप देखेंगे उस ज़माने की जो फ़िल्म या गुरुदत्त साहब की जो फ़िल्म है कागज़ का फूल, प्यासा, या देवानंद साहब की जो गाइड है, आपको लगेगा कि ये सच में बहुत दूरदर्शी कलाकार थे। आजकल तो क्यों फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं, क्योंकि स्टोरी नहीं है। लेकिन उस समय की जो दूरदर्शिता उन्होंने दर्शाई, जैसे लगता था कि 50 साल आगे की चीज़ें लिख रहे हैं। आप दूर तो छोड़िए, हिंदी साहित्य में अगर मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ें, प्रेमाश्रम वगैरह, आपको लगेगा कि उस ज़माने में कहाँ का सोच रखते हैं मुंशी प्रेमचंद, क्या लिख रहे हैं वो। उस ज़माने में जो उन्होंने साहित्य लिखा है, लगता है कि कितने दूर की चीज़ें हैं। मैं तो मतलब जब मैं पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे यार, गांव घर के आदमी हैं यार, लेकिन उनकी दूरदर्शिता, मतलब मेरी तो विचारधारा मतलब चेंज हो गई। जो परसेप्शन मैंने पाल के रखा था, नहीं अरे सामान्य से होंगे, गांव घर की कहानी लिखे होंगे, लेकिन नहीं। तो उसी तरीके से इन कलाकारों की फ़िल्में रही हैं। तो यश राज की जो पहली प्रोडक्शन फ़िल्म थी आग, उसमें राजेश खन्ना स्टार थे। बाद में वैचारिक मतभेद था, लोगों का कहना था कि राजेश खन्ना टाइम से सेट पे नहीं आते हैं, हमेशा नशे में रहते हैं। और फिर अमिताभ बच्चन और दूसरे कलाकार आगे धीरे धीरे, विनोद खन्ना जी जैसे, और जो सफल होने लगे। लेकिन उनकी उस पारी को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि उन्होंने हिंदी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में दी है, बेहतरीन गाने दिए हैं। उनके ऊपर फिल्माया गाना आज भी सबसे ज़्यादा, अगर उसका म्यूज़िक भी आप सुनते हैं, उसके बोल सुनते हैं, तो आपको लगेगा कि वाह क्या गाने हैं। तो बात कुदरत फिल्म के गाने से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली गई। तो ऐसे होती है, ऐसे स्टारों की कहानियाँ। और स्टार इसलिए नहीं, वो भी इंसान है हमारी आपकी तरह, उन्होंने परिश्रम किया है। और कला ही ऐसा चीज़ है, आर्ट फॉर्म ऐसा चीज़ है जो सबको सम्मोहित करता है, सबको खींचता है, सबको लगाव है, ठीक है, सबका मन मोहता है। तो वो कलाकार है। बहुत से लोगों को कला से नफ़रत रहता है, या बहुत से गार्जियन सोचते हैं कि कला का मतलब
मॉडर्नाइजेशन कदापि नहीं है। जैसे आज के ज़माने में भी पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, नाना पाटेकर हैं, तो किसी रूप रंग के परे वो अपने 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 कला पे ही वो कलाकार हैं। ग्लैमर से कलाकार कभी नहीं होता, ग्लैमर तो आता है चला जाता है। संवादगी भाषा शैली, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने की शैली, इसी को कला कहते हैं। और हम लोग अंधेरे में आ चुके हैं। जय भोलेनाथ। मेरा दोस्त आगे आगे जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे। वो मेरा पूरा ख्याल रख रहा है कि जिससे मैं रास्ता भूलूँ ना, क्योंकि मैं अभी बीच में आपने देखा होगा कि वो बस के पीछे जब मैं था तो बस मुझे मौका नहीं मिल रहा था कि मैं कैसे आगे जाऊं और मैं चुपचाप शांत हो गया था कि चलो भाई आज इस बस के पीछे ही चलेंगे। लेकिन बस वाले को भी दया आई होगी कि ये लौंडा तभी से पीछे परेशान है बेचारा, हाथ भी नहीं बजा रहा है। चलो खुद ही उसने हाथ दे दिया है और मुझे मौका मिल गया निकलने के लिए। तो देखिए कहाँ हम आए, शांता लाज। अंधेरा हो चुका है, लाइट जल चुकी है और मैं घड़ी भी नहीं देख पा रहा हूँ कितना बज रहा है घड़ी में। ओ भाई साहब, सामने से जब कोई गाड़ी आती है ना तो उसका प्रकाश आँखों में ज़ोर से चमक पैदा करता है। तो उस समय इस अंधेरे रास्ते पे हम दो शेर चल रहे हैं। वो गाना है सौदागर फिल्म का, उसकी भी कहानी मैं सुनाऊंगा। तो सौदागर में बहुत सालों के बाद बीते ज़माने के दो बहुत बड़े कलाकार राजकुमार साहब और दिलीप कुमार जी ने काम किया है। और बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत मिन्नत करके जो उसके डायरेक्टर हैं सुभाष घई जी। अच्छा हाँ, अभी राजेश खन्ना जी की बात कर रहा था। सुभाष घई ने भी आराधना फिल्म में काम किया है। सोचिए, जो राजेश खन्ना के दोस्त का रोल है वो सुभाष घई ने प्ले किया है। सुभाष घई एक्चुअली एक्टर ही बनने आए थे, लेकिन वो एक्टिंग में उनका सिक्का चला नहीं, तो बाद में वो डायरेक्शन में उतर गए और बहुत अच्छा किया कि वो डायरेक्शन में उतर गए। उन्होंने इस हिंदी सिनेमा को, मुझे लगता है कि राज कपूर के बाद सबसे बिगेस्ट जिसको बोलते थे कि सबसे बड़ा जो शो है वो सुभाष घई का है। तो उन्होंने अच्छे अच्छे शो दिए। उन्होंने राम लखन दिया, उन्होंने खलनायक दिया, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दिया। आप वो देखिए, वो जो पिक्चर है जिसमें दिलीप कुमार हैं ऑलरेडी, वो फिल्म क्या नाम है, डॉक्टर डैंग वाला, जिसमें वो गाना है दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। वो फिल्म है देखिए, जिसमें अनुपम खेर हैं, दिलीप कुमार हैं, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नसरुद्दीन शाह। तो राज कपूर जी के भी फिल्मों में गाने बड़े अच्छे होते थे और वो गाने स्टोरी को आगे बढ़ाते थे। उसी तरह आप सुभाष घई की फिल्मों को देखेंगे तो भी गाने का जो सीक्वेंस है, जो शूट है, बहुत अच्छा। उसमें जैसे वो गाना है उसी फिल्म में जो मैं अभी बता रहा था, उसका नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा है, कि जिसमें जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया गया गाना है कि मैंने तुझको मान लिया और आजा भर दे मेरी मांग पिया। तो वो गाना बड़ा अच्छा। उसमें जैकी श्रॉफ बोलते हैं कि मैं नहीं तेरे जैसा, मैं नहीं मतलब वो बताते हैं कि भाई मैं कैदी हूँ, मैं इन रिश्तों में नहीं आ सकता। तो गाने स्टोरी को आगे करते थे। आजकल तो फिल्में कुछ रहती है, गाने कुछ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा के थोड़ा सा डिस्टर्ब होने का ये भी एक कारण है। और तो सुभाष घई जी की फ़िल्म की बात कर रहे थे हम लोग, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार जी को बहुत सालों के बाद उन्होंने बड़ा सौदागर में रिक्वेस्ट करके उन्होंने रोल किया था और वो फिल्म गज़ब की बनी है, बड़ी अच्छी फिल्म है। तो सुभाष घई साहब ने भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। कोई भी फिल्म उनका उठा के देखें तो आपको राम लखन ही देख सकते हैं, खलनायक देख सकते हैं, कोई मज़ा आता है दोस्तों।
और सौदागर के भी गाने बहुत अच्छे हैं। सुभाष घई के भी फिल्म के गाने कुछ भी सुन लें आप, मज़ा आ जाता है। माधुरी दीक्षित की जी के साथ उनकी फिल्में हैं। राम लखन में उन्होंने काम किया है। तेजाब भी शायद सुभाष घई की ही फिल्म है, शायद, मुझे कंफर्म नहीं है। तो यही स्टोरियाँ हैं, कहानियाँ हैं। रात हो चुका है और आप अभी हमें कम से कम 70-80 किलोमीटर तो जाना ही है, क्योंकि इस अंधेरे में इस पहाड़ों के बीच में तो कहीं रुकने का कुछ जगह है नहीं। एक्चुअली जो हमारा टारगेट था उससे हम काफ़ी पीछे हो गए, और हमें लगता है कि हम एक दिन पीछे हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है। तो खैर कोई नहीं, यात्रा तो इसी को कहते हैं। मंजिल पे पहुंचना यात्रा नहीं है, मंजिल को जीना यात्रा है। तो अभी हमने चाय पिया, काफ़ी अच्छा चाय बनाया था उन्होंने, और इस थकान में एक रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत थी जो चाय के रूप में मिला है। और जड़ी बूटी डाल के कुछ चाय था, बढ़िया चाय था। अरे साला, ओफ ओफ, अचानक से मोड़ आ जा रहा है, तो संभल के चलना होगा भोलेनाथ का नाम लेके। एक्चुअली रास्ते ऐसे ही रहेंगे। थोड़ा सा ठंड अब बढ़ने लगा है। तो सौदागर आपने देखा होगा, उसमें कितना अच्छा जय और वीरू का है, यानी है। तो इसी पे हमने बोला कि इस जंगल में हम दो पेड़, इमली का बूटा, बैरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। एक्चुअली मैं गाना नहीं गा पाता हूँ, थोड़ा बहुत कविता वगैरह तो पढ़ लेता हूँ, तो लेकिन फिर भी गुनगुनाने में क्या बुराई है। हाँ, खुद के लिए गुनगुनाऊँ। इमली का बूटा, बैरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। अब मुझे इस एम्बुलेंस या जो भी गाड़ी जा रही है इसके आगे जाना है, और इन पहाड़ों में क्रॉस करना कठिन होता है, क्योंकि अचानक से मोड़ आ जाते हैं और सामने से गाड़ी आ जाती है, इसलिए ब्रेक लेना होता है। चलो, थोड़ा सा मौका मिल गया और मैं इस एम्बुलेंस से आगे हो गया। दीपू ऑलरेडी आगे ही चल रहा है, और अच्छी बात है कि कोहरा नहीं है, नहीं तो शायद हम लोग चल नहीं पाते। लेकिन पहाड़ों में कोहरा होता भी नहीं है, बादल होते हैं, क्योंकि उस तरह की जल की कमी होती है सब जगह, तो वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है, इसलिए कोहरे के रूप में होता नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा घना तो थोड़ा बहुत तो होगा ही प्रभाव। रात अकेली है, बुझ गए दिए, टू 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 टू। तो सिनेमा की कहानियाँ बहुत है मेरे पास। एक्चुअली मेरे मन में एक सिनेमा के लिए एक अलग लगाव रहा। मुझे याद है कि मेरे घर में टीवी बहुत कम चलता था, पापा से डर लगता था, तो मैं टीवी सिर्फ इसलिए चलाता था या कि मेरे पापा अगर आ रहे हैं क्लिनिक से या कहीं से, तो वो बैठ के टीवी देखेंगे और मैं पुरानी फिल्में वो करता था।
कि अमिताभ बच्चन का फ़िल्म आ रहा है, देखिए शोले आ रहा है, देखिए शराबी आ रहा है, क्योंकि पापा मुझे मतलब अच्छी बातें करते हैं आखिर और अच्छा गाना गा लेते हैं, वो बहुत अच्छा कभी कभी गुनगुनाते हैं जो उनकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। और माँ बाप से तो चीज़ें संस्कार में मिलती है, तो कहीं ना कहीं कलात्मकता मुझे मिला है परिवार से, अपने पिता से, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते इस बात को, खैर कोई नहीं। और मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा गाना गाता है और वो मेरे पिता से ही उसको मिला है, बहुत अच्छा गाता है वो, लेकिन वो भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, थोड़ा शर्माता है। तो पिताजी हमारे जो हैं तो वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कुछ गाने खासकर मुकेश के वो जैसे वो गाना है राज कपूर के ऊपर फिल्म, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी याद में, पलकों को हम बिछाएंगे, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार ने। तो ये सब गाने हैं। फिर और भी ऐसे मुकेश के, स्पेशली जो मुकेश जो सिंगर थे, उनकी आवाज़ ही ऐसी थी जो दिल को टच करती थी। और पापा भी मेरे गाते तो बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कई बार चोरी से उनके गाए हुए गाने रिकॉर्ड करके रखे हैं मोबाइल में और लैपटॉप में। तो और माउथ ऑर्गन भी बहुत अच्छा बजाते हैं वो। तो सिनेमा तो मैं उनके नाते ही वो टीवी चलाता था, और पुरानी फिल्में स्पेशली कि चलो पापा देखेंगे, लेकिन वो देखते नहीं थे उतना ही थोड़ा सा सिनेमा, और धीरे धीरे देखते थे मैं चलाता था, और थोड़ा सा मुझे कहीं न कहीं एक लगाव हो गया उन सिनेमा से, या वो कहानियाँ मुझे अट्रैक्ट करती रहीं। और जो भी थोड़ा सा इमोशनल लगता है कि मेरा मन है, मुझे लगता है, तो जहाँ पे इमोशन से वहाँ प्रेम ज़्यादा पनपता है उसमें। हाँ हाँ ब्याग हेर्नु त झर्न सक्ला नहीं के करने। होइन उता धेरै क्वालिटी कहाँबाट आउनु भएको? हाँ हाँ हँ सॉरी, कहाँबाट हो? अभी तो आगे जाना है। त्यो ब्याग हेर्नु नहीं कि इधर हल्का है, थोड़ा सा ऐसे ढलान है। ल ल ल वो मेरा बैग थोड़ा लटका हुआ था तो भैया बता रहे थे। थैंक यू भैया। तो उनको लगा कि बैग गिर जाएगा। इंसानियत हर जगह होती है। और हाँ, तो मैंने फ़िल्में देखी, हमेशा तो नहीं, बहुत कम टीवी चलता था, लेकिन जब भी मौका मिला तो कुछ ऐसी कलात्मक फ़िल्में मैंने देखी, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं सिनेमा के से एक अलग इस लेवल का लगाव होता था। और मुझे याद है कि जब गूगल इस तरह आया भी नहीं था, www.google.com होता था, 2007 की बात है, 2007 में। तब मैं और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ शंकर मिश्रा, हम लोग जाते थे और गूगल पे सर्च करते थे यश राज फिल्म्स वगैरह को, और कई फ़िल्मों के बारे में डिस्कशन करते थे, चीज़ें करते थे। तो बड़ा मतलब अलग लेवल का एक लगाव रहा है सिनेमा को लेके। पता नहीं मैं कहाँ रह गया, वो कहाँ चला गया। दीपू, मैं पिक्चर तो नहीं गया। गिर जाएगा क्या भाई?
बैग सही करना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा। ओ ये रस्सी टूट गया। बैग टूट गया था।